सीधा सवाल यही है कि कंगना रनौत का बयान और बीजेपी का किनारा कर लेना क्या लगता है? देखिए, ये जो कंगना ने बयान जो दिया है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है दोबारा फिर ये पिटना चाह रही है। अच्छा। हाँ, एयरपोर्ट पे तो जाना इसने बंद कर दिया है। आजकल ये कहीं भी जाती है ना बेचारी, ये हवाई जहाज से नहीं जाती, ये पता किससे जाते हैं? ई रिक्शे से। अच्छा। हाँ, और अभी ये कुछ दिन में साइकिल पे नजर आएगी। जिस तरीके की उल्टी सीधी बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं ना, पहले इन लोगों ने, आपको पता होगा, हमारे जो ये किसान भाई हैं उनके साथ में क्या करा। 1 साल तक वो बॉर्डर पे बैठे रहे, 1 साल तक, लेकिन ये मिलने के लिए नहीं गई। जो महिलाएं जो वहाँ पे 1 साल तक बेचारी बैठी थी, वहीं पे ही उनको पकाना, खाना, रोटी बनाना, वहीं रहना, वहीं सोना, सब कुछ वहीं पे। लेकिन ये एक बार भी नहीं नहीं गई ना। और अब ये इस तरीके की, ये सांसद बनने के बाद में इस तरीके की उल्टी सीधे बयानबाजी, मुझे ऐसा लग रहा जो ड्रग्स जो इसने लिया है ना बॉलीवुड में रह के, दुनिया भर का नशा इसने कर रखा है, सारे नशे कर रखे हैं इसने। आपको पता है? अरे इसका बयान है, उठा के देखो आप, फोन है ना आपके पास में, चेक करो आप। फिल्म इसने सारी उल्टी सीधी बनाई है, एक भी फिल्म इसकी घर में बैठ के देख लो, सारी उल्टी सीधी। लेकिन किसानों पर बयान यहाँ पर वो व्यक्तिगत देती है जिस तरीके से कहा जाता है, और यहाँ पर बीजेपी किनारा क्यों कर रही है? देखो, बीजेपी किनारा इसलिए कर रही है क्योंकि बीजेपी को ये पता है इनकी उल्टी सीधी बयानबाजी हमें ले डूबेगी। बैसाखी की सरकार है आज बैसाखी की सरकार है, और इनके उल्टे सीधे जो बयान हैं वो भारतीय जनता पार्टी को डुबा देंगे एक ना एक दिन, बहुत जल्द डुबा देंगे वो तो। नीतीश कुमार जी ने तो पहले ही बोल दिया कि भैया बस 6 महीने वेट करो, उसके बाद में फिर मैं दिखा दूंगा। और ये जो कंगना रनौत ये उल्टे सीधे बयानबाजी करके, ये बॉलीवुड नहीं है, ये बॉलीवुड के लोग नहीं है, ये देश की कहती है कि वहाँ पे जो किसान बैठे थे ना, वो असली किसान थे ही नहीं, जो असली है वो तो खेतों में थे। तो असली किसान कहाँ? खेतों में। तो ये इसमें खेतों में गई है कभी? खेतों में गई है ये कभी? या इसको भेज दे खेतों में अब की बार। जो हमारी देश की बेटी, जो जवान जो थी CISF वाली, उन्होंने जो थप्पड़ मारा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अच्छी तरह नहीं लगा उसको। अच्छा, कंगना रनौत ये भी कहती है कि अगर हमारी सरकार नहीं होती तो देश में माहौल और खराब कर देते वो लोग और दंगा हो जाता। कौन लोग कर देते? जो नकली किसान है, इस तरीके के बयान दे। देखो, किसानों को अगर दंगा ही करना होता ना तो वो बहुत पहले कर चुके होते। वो किसान हैं जो ये जो रोटी जो खा रही है ना, ये कंगना रनौत, ये भी उन्हीं की बदौलत खा रही है। हालांकि ये रोटी तो खाती नहीं है, रोटी कहाँ खा रही है ये तो। इसलिए देखो, पहले तो ये है कि इसको रोटी खिलाओ ताकि इसका दिमाग ठिकाने आए। अच्छा, ऐसा माना जा रहा है कि अभी हरियाणा के, हिमाचल के चुनाव है, तो कुछ असर पड़ेगा क्या इस बयान की वजह? बिल्कुल पड़ेगा। ये बयान दे या ना दे, असर तो पड़ना है, असर तो पड़ना तय है। कैसे असर पड़ेगा? क्योंकि मोदी जी तो यही कहते हैं कि सर्वोपरि है यहाँ पर किसान हमारे लिए। भाई देखो, हरियाणा और ये पंजाब, ये 2 स्टेट हमारे देश के ऐसे हैं जो कि ज्यादातर ना कृषि पर ही आधारित है, और किसानों के ऊपर इस तरीके की बयानबाजी, वो किसान नहीं है, वो रेपिस्ट है। अरे भाई, इसने कहाँ देख लिया नसीडी ने? कहती कि रेपिस्ट है, बलात्कारी लगातार कह रही है, और कहती वहाँ पर तो लोगों को लटकाया जा रहा था मार मार के। कहाँ लटका दिया? जहाँ पे किसान बैठे हुए थे, नकली किसान, ये मेंशन कर रही है बात। अरे जो किसान, जो देश का अन्नदाता है, जिसका ये खा रही है, इसके माँ बाप जिसका दिया हुआ खा रहे हैं, पूजा होती है अन्नदाता की, होती है ना, करते हैं ना पूजा। घर में जब रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय को जाती है, फिर हम भगवान को भी भोग लगाते हैं ना भगवान को भी भोग। लेकिन ये उसी किसान के बारे में उल्टी सीधी बात कर रही है ये। अगर इसकी अकल ठिकाने नहीं आई तो हमारी देश की जो जवान बेटियां ना, जिन्हें थप्पड़ मारता, अभी भी यही है, वो कहीं गई नहीं है, कहीं नहीं गई, और ना ही वो कहीं जाएंगी जब तक इसको सबक नहीं सिखाएंगी। एक और थी, कौन? स्मृति ईरानी, जो इसी की तरह बयानबाजी पहले कर रही थी, उसको तो पहुंचा दिया, ठिकाने लगा दिया उसको। जानते हैं उसको कहाँ पहुंचा दिया? गोवा में उनका अच्छा खासा कारोबार है, उसकी लड़की अच्छा बिजनेस चला रही है, देखा होगा आपने, सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से स्मृति ईरानी को पहुंचा दिया, उसी तरह देश की जनता इसको भी पहुंचा देगी बहुत जल्द। तो ऐसी मांगे की जा रही कि सदस्यता रद्द होनी चाहिए, बताइए। किसान बलात्कारी था, ये किसान अगर बलात्कारी था तो बाबा क्या था, उनसे पूछो ना। जो किसान अगर बलात्कारी था तो बाबा क्या था, जिसको 10 दफे पैरोल देके तुम चुनाव जीतना चाहते हो, है, और एक गरीब को पैरोल नहीं मिलती है, उनसे पूछिए ना। ये बोलते कोर्ट का मामला है, तो कोर्ट में तुमको एप्लीकेशन लगाना चाहिए, और तुम ममता का क्या कहते हैं वो कुर्सी उड़ाने के चक्कर में हो।
ममता वही हो रहा है ना, बलात्कार का ही केस हो रहा है ना। तो एक बलात्कारी को 10 दफे तुम पैरोल घुमाते हो, अपना यहाँ वो क्या कहते हैं लोगों को जोड़ता है, फिर वो अंदर जाता है, फिर बाहर आता है। तो आपको क्या लगता है जो कंगना रनौत के बयान है कि किसान बलात्कार ये हिंसा फैलाते हैं, क्या लगता है उस बयान? किसान को क्या किया, टोनी का क्या हुआ, उन्होंने क्या किया? 7-8 किसानों के पास गाड़ी चढ़ाई, आज क्या हुआ? उसी राज्य के लोगों ने उसको हरा दिया। हराया कि नहीं हराया? वही उसकी ताकत थी, तो इनको बैठा देगी घर में। वोट की ताकत बहुत है, ये देश वोट से चलता है। अभी हरियाणा के चुनाव है, क्या होने वाले, क्या लगता है? हरियाणा में तो हार जाएंगे, बिल्कुल हारेंगे पक्का। ये झूठ बोलेंगे तो हारेंगे। ये लाल किला से क्या बोला था हमारे प्रधानमंत्री जी ने? क्या नहीं, आप बताइए। लाल किला से यही बोला था ना, एक देश एक चुनाव, 4 राज्य हैं। अब मैं उस नौकरशाह से पूछना चाहता हूं, जब तुम 4 राज्यों में चुनाव नहीं करा सकते तो एक देश से एक चुनाव का क्यों डबल बात करते हो इस देश के लिए? 4 राज्यों का चुनाव तो करा सकते हैं ना। हमारे देश में इतनी फोर्स है। लेकिन चारों राज्यों पे फर्क पड़ेगा कंगना रनौत के बयान? बिल्कुल जायज है, पड़ेगा। जो किसान को गाली दे रहे हैं, गरीब को गाली देते हैं, ये रिक्शे वाले को गाली देते हैं, ये फल वाले को बोलते हैं वोट लगाओ जी। लेकिन कहते हैं कि पूरे भारत की जनता हमारा परिवार है। कौन? मोदी जी कहते हैं। तो मोदी जी से ये पूछो ना, फल वाले को क्यों बोला कि इसमें वोट लगाओ जी? मोदी जी को यही पूछो ना, उन्हीं की पार्टी को जाके पूछो ना। आप पूछिए, जब एक देश एक परिवार है तो उस फल वाले को क्यों बोल रहे हो ये वोट लगाओ? क्यों बोल रहे हो भाई? अस्पताल में जाते हो तो खून में लिखा रहता है एक देश एक परिवार है। ठीक है, एक देश एक परिवार कैसे रह गया? अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि कंगना रनौत बार बार बयान क्यों देती है ऐसे किसानों के खिलाफ? कौन दिलवाया जाता है, वो नहीं देती हैं। कौन दिलवाता है? अरे भाई, उन्हीं के पार्टी वाले जिन्हें टिकट। पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि हमारा कोई मतलब नहीं उस बयान से। बिल्कुल मतलब है, ये गलत है भाई। हमारे क्या कहते हैं योगी जी जो बयान दिया अभी, आप लोगों को सबको पता होगा कि अपनी मर्जी से दे दिया। अपनी मर्जी से नहीं देते हैं। अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं होता है कोई चीज। पार्टी तो किनारा कर लेती है। पार्टी तो व्यक्तिगत बयान। पार्टी से किनारा करने से मतलब नहीं है, पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। 277 सीट से 240 आ गए, अभी इनकी अकड़ नहीं गई। भाई तुम किसकी बात करते हो? एक देश एक परिवार। अब भाई रिक्शे वाले की बात करते हो, पटरी वाले की बात करते हो आप? गरीब सेम सवाल है कि कंगना रनौत इस तरीके के बयान देती है, क्यों? किसानों को लेकर क्यों बयान देती है, क्या लगता है? देखो, पता नहीं इन लोगों को किसानों से क्या दुश्मनी है या कौन सी जलन है, वो तो खैर यही लोग जानते हैं। भाई पहले किसानों के ऊपर वो 3 काले कानून जबरदस्ती थोप देना, फिर किसानों को गाली देना, फिर किसानों को नशेड़ी बोलना, फिर किसानों को बलात्कारी बोलना, फिर किसानों को ये बोलना कि ये लोग किसानी है ही ना। कंगना रनौत कहती है कि 3 बिल जो थे वो वापस ले लिए, उसके बाद यहाँ पर हिंसा रुक गई, वरना देश में बहुत हिंसा होती। तो मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। रुकवाए हैं बिल, ऐसे नहीं रुके हैं। किसान भाइयों ने मेहनत की है, 1 साल तक वहाँ पे डट के बैठे थे, तब जाके बिल रुका था। 1 मिनट भाई साहब, नहीं तो ये लोग बिल वापस नहीं लेते। ये लोग तो बर्बाद करने पे तुल रहे हैं देश को, किसानों को लो, महिलाओं को लो, सबको। और ये किसको आबाद करना चाहते हैं? अडानी और अंबानी। भाई एक बार बताओ, किसानों को ये लोग गाली दे रहे हैं, अडानी को गाली क्यों नहीं देते हैं? किसानों को गाली देकर तो अपना ही नुकसान कराएंगे। बिल नुकसान, और कितना नुकसान हो गया भाई। 400 का नारा देने वाले आज 300 भी नहीं ला पाए। अयोध्या चिल्ला रहे थे, अयोध्या से भगवान राम ने इनको दफा कर दिया। और क्या चाहिए? 6 महीने मात्र ये सरकार चलेगी, बैसाखी की सरकार है। 4 राज्य में चुनाव होने थे, 4 राज्य में, 2 राज्य में हो रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में तो 10 साल में हो रहे हैं चुनाव। 10 साल में, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं करवा रही। इनको पता हारेंगे वहाँ, इनको पता है हारेंगे, हारना तो है ही। नहीं बोलेंगे? नहीं बोलना नहीं। कंगना रनौत का बयान नहीं, मुझे नहीं सुना, नहीं कुछ मैंने सुना। हाँ। किसान के बारे में जो बोल रहे हैं, अभी क्या किया था इन्होंने? 3 कानून लाए और किसान बेचारे नहीं माने, हमारे गरीब किसान। भाई इस देश में इतना किसान रहता है, वो किसान इस पूरे देश को अन्न खिलाता है। उसका बेटा जवान लड़ता भी है वहाँ पे जाके, उसके बेटे के साथ क्या किया? जय जवान जय किसान का नारा ख़त्म कर दिया इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने महात्मा गांधी के नारे को भी ख़त्म कर दिया,
क्या कहते हैं, बोला था महात्मा गांधी के नारे को भी खत्म कर दिया और किसान के बेटे को भी खत्म कर दिया, अग्निपथ में झोंक दिया इन्होंने। क्या किया? ये गुस्सा तो निकाला सरकार ने कि जाओ तुम्हारा बेटा अब जय जवान किसान। कंगना रनौत ये भी कहती है कि असली किसान तो थे ही नहीं ना, जो बॉर्डर्स पे बैठे थे, असली थे ही नहीं। मतलब असली किसान नहीं थे, मतलब वो असली नहीं थे। तो इनसे ये पूछो जो वहाँ एक कलकत्ता में ये झंडा उठाए खड़े हैं, वो क्या असली है? वो इनको पूछा जाए क्या वो असली है? मतलब किस छोटा रिक्शे वाला, पटरी वाला, छोटा किसान, मजदूर, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। असली किसान जो वो तो खेतों में खेती कर रहे हैं। हाँ, असली किसान तो उन्हीं से पूछो ना, टोनी क्यों हार गया? उन्हीं किसानों ने हराया ना, उसकी ताकत कहाँ थी? ये वोट की ताकत है, जो मोदी जी बोलते हैं 140 करोड़ की ताकत है उनके साथ, तो उसी वोट ने उनको हराया। वो उनसे पूछा जाना चाहिए ना। मेरे देश के किसानों को ऐसे बोल रहे हैं, ये तो बेवकूफ़ बनाते हैं इस देश में। चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, वो देश का किसान है और बहुत मेहनत करता है वो। आप क्या कहेंगे? अरे हम क्या कहते हैं भाई, हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं कुछ नहीं करेंगे। कंगना रनौत बयान दे रही है किसानों के खिलाफ, ये क्या सोच रही है? जनता सोच रही है जो सोचना है जनता को, सरकार तो ना सोच रही जो सरकार सोच रही। जा रहे चले, यहाँ पर तमाम लोगों ने राय दी है अपनी कंगना रनौत के बयान पर। अपनी राय दीजिएगा, क्या लगता है? दिखते रहिए GS4।